नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। हमारी खास पेशकश रैन बसेरों का क्या है हाल, हम आपको दिखा रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। रात होते ही ठिठुरन बढ़ जाती है और पारा गिरने से लोगों की परेशानियां भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में रैन बसेरों का हाल क्या है? उनमें मिलने वाली सुविधाओं के लिए पानी की तरह जो पैसा बहाया जा रहा है, हकीकत में क्या रैन बसेरों के कंबल के लिए पहुंचता है या कहीं बीच में ही बंदरबाट हो जाता है? इसीलिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने जिलों में रैन बसेरे का रियलिटी चेक किया और उसके अंदर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जायजा लिया। तो गाजियाबाद नगर निगम को शायद 6 सालों से ठंड का एहसास ही नहीं हुआ, जिसके चलते गाजियाबाद में 6 सालों से सिर्फ रैन बसेरों कागजों में ही दिखाई देता है। इसके चलते हमारे संवाददाता ने गाजियाबाद में बने रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया तो देखने को मिला कि बेसहारा लोग सड़कों पर जैसे तैसे अपनी गुजर करते हैं। और तो और नगर निगम द्वारा जिले में कहीं भी अलाव की भी व्यवस्था नहीं है। एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। रात के 12 बज चुके हैं और इस समय खड़ा हूं मैं गाजियाबाद के पुराने रेलवे स्टेशन पर और ऐसा लगता है कि जैसे कि गाजियाबाद नगर निगम के लिए ठंड आई ही नहीं है। लेकिन अगर रेलवे स्टेशन पर देखा जाए तो ये जो तस्वीर है जो बताती है कि रात को 12 बजे जब सब लोग अपने अपने गरम गरम बिस्तरों पर सो रहे हैं, ऐसे में ये लोग यहाँ पर सर्दी में हाथ ताप रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग जो हैं, जो बूढ़े हैं, यहाँ पर हाथ ताप रहे हैं और उनके पास में ही जो एक माँ है अपने बच्चे को हाथ में लेकर ठंड से बचाने का प्रयास कर रही है। जैसे तैसे यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि जैसे तैसे यहाँ पर लकड़ियाँ बीन कर वो यहाँ पर हाथ ताप रहे हैं और मुश्किल से बामुश्किल 1 या 2 कंबल में जो पूरा परिवार है वो सिमटा हुआ है और ठंड से बचने की कोशिश कर रहा है। सोने का समय है लेकिन नींद नहीं आ रही है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है आपका जी? तो रानी जी, ये बताइए कि यहाँ पर आप रैन बसेरे में जाते नहीं जाते हैं? रैन बसेरा है ही नहीं है सर, यहाँ पे तो कुछ जाएगा। तो यहाँ पर जो लकड़ियों से हाथ तापते हैं वो कैसे तापते हैं? दिन के तापते हैं, कहाँ से तापते हैं, हमारे लिए लकड़ी वकड़ी आती नहीं है कुछ। अच्छा, तो इस तो रात कैसे गुजारते हैं? ऐसे ही गुजारते हैं बैठ के अंदर, तो रात क्या करें, गुजारनी तो पड़ती है रात। जी, आप बताइए, आपको नींद नहीं आ रही है? क्यों? अच्छा, तो सारे बच्चे इसी तरीके से रात गुजारते हैं या सोने को भी मिलता है? कहाँ से मिलता है सोने को, आना है तो। जी, अच्छा, आप बताइए कि आप क्या करते हैं? पॉलिश का काम करते हैं साहब, मूर्ति का काम करते हैं, हैं? जूते पॉलिश करते हैं, मूर्ति का काम करते हैं। अच्छा, हाँ, तो रात कैसे गुजारते हैं? और ऐसे ही रात भर गुजारते रहते हैं साहब, जागते रहते हैं हम तो। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर कोई नगर निगम लकड़ी देने नहीं आता है या रैन बसेरा नहीं है आसपास? कोई नहीं आता, नैन बसेरा हमने देखा नहीं साहब। हाँ, तो कब से इस तरीके से रात गुजार रहे हैं आप, कितने दिन से? कम से कम मैं वो ये 3-4 महीने हो गए साहब। जी, हाँ, तो बिल्कुल देखिए, ये एक परिवार है जो कि गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन के पास रात गुजार रहा है। ये एक तस्वीर भर की है, जबकि ऐसी तस्वीर आपको गाजियाबाद में यहाँ तहाँ बहुत सारी मिल जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि गाजियाबाद ने व्यवस्था के नाम पर जो उनके कुछ रैन बसेरे हैं वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ रखवा दी हैं और उन रैन बसेरों में गद्दे और कंबल वो बिछवा दिए हैं। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस रैन बसेरे में मात्र 15 से 20 लोगों के रहने की ही व्यवस्था है जो वहाँ पर रुक सकते हैं। लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन नगर निगम की जो व्यवस्था है, ये तस्वीर है, उस व्यवस्था की पोल खोलती है। क्योंकि जिस तरीके से न तो पिछले साल के मुकाबले, अन्य सालों के मुकाबले जिस तरीके से जगह जगह पर रैन बसेरे बनाए गए थे अस्थायी तौर पर और लकड़ियां प्रमुख चौराहों पर डाली गई थी जिससे कि
लोग वहां पर हाथ अपना सेक सकें और सर्दी को दूर भगा सकें, वैसी व्यवस्था किसी भी तरीके की नहीं दिखाई दी है। तो न्यूज़ वन इंडिया के जो रियलिटी चेक है उसमें नगर निगम पास होता नहीं दिख रहा है। यादराम भारती, न्यूज़ वन इंडिया, गाजियाबाद। तो जिले में काफी खोजबीन के बाद पुराने बस अड्डे के पास एक रैन बसेरा हमें मिला। काफी देर तक गेट खटखटाया गया, लेकिन इसके बाद भी दरवाजा खोला नहीं। लेकिन वहां पर हुआ क्या, वो हम आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। 12 बज चुके हैं और इस समय हम खड़े हैं पुराने बस स्टैंड के नगर निगम के शेल्टर होम यानी कि रैन बसेरे पर, जहां पर ठंड से बचने के लिए जो राहगीर हैं, जो लोग हैं, उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि ये गाजियाबाद नगर निगम का शेल्टर होम है और अब हम यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह सबसे पहले खोलने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शेल्टर होम है वो अंदर से लॉक है, उसको बंद कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर किसी को एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। हम खुलवाने का प्रयास करेंगे। कोई है? गाजियाबाद के पुराने बस स्टैंड पर ये शेल्टर होम स्थित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहा है। यहाँ पर जो बस स्टैंड है, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर मुसाफिर आते जाते रहते हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर मुसाफिर जो हैं अपना आश्रय ढूंढते हैं। सर्दी का समय है और ये शेल्टर होम है जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, लेकिन कई बार बजाने पर भी इस शेल्टर होम का दरवाज़ा नहीं खोला गया, अंदर से पूरी तरीके से लॉक है। यानी कि अगर कोई इस समय कोई भी मुसाफिर या राहगीर ठंड से बचने के लिए नगर निगम के शेल्टर होम का सहारा लेना चाहे तो नहीं ले सकता, क्योंकि आपने खुद देखा और न्यूज़ वन इंडिया के जो रियलिटी चेक है उसमें इस शेल्टर होम में साफ तौर पर दिखा कि कई बार खटखटाने पर भी यहाँ पर किसी ने दरवाजे नहीं खोला। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से ठंड से बचने के लिए लोगों के लिए की जा रही है। यादराम भारती, न्यूज़ वन इंडिया, गाजियाबाद। तो न्यूज़ वन इंडिया के रियलिटी चेक की भनक जैसे ही प्रशासन को लगी तो अधिकारियों में खलबली मच गई और अधिकारी लीपापोती में लग गए। नगर आयुक्त प्रमोद कुमार का यह कहना है कि उन्होंने इस मामले की जांच कराई है। मामले में पता लगा कि अंदर कुछ लोग थे जिन्होंने दरवाजा लगा लिया था, जिस कारण दरवाजा खोला नहीं। साथ ही उन्होंने हिदायत भी दी कि आगे ऐसी कोई घटना होनी नहीं चाहिए। कि रैन बसेरा यहाँ था, अब कहाँ पर है वो? अब नहीं है, पहले था यहाँ पर मंदिर में। तो आप लोग रात कहाँ गुजारते हो फिर? यहीं पे स्टेशन पे गुजार लेते हैं। कैसे? ऐसे गुजार लेते हैं जैसे जैसे नहीं, कुछ किसी तरह की कोई लकड़ी की व्यवस्था, कोई रैन बसेरा रुकने की व्यवस्था नहीं है, कभी कभी डाल जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रैन बसेरा होता था, वो कहाँ है? अब तो खत्म हो गया। अब नहीं। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर जो रैन बसेरा है स्टेशन के आसपास किस जगह पर है? यहाँ पे तो अब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पहले था 6 साल पहले, हाँ। तकरीबन 2014 की बात है, तब था। तब अपन लोग 15 लोग यहीं पे रहते थे, तो अब नहीं है। तो यहाँ पर रात कैसे गुजारते हो आप? वही फुटपाथ ही लगा, किसी के पास गाड़ी वाड़ी के पास कंबल उम्बल मिला तो पकड़ लिया, नहीं तो अच्छा, अपना तो नगर निगम लकड़ी लेके आता है, नहीं आता है? गाड़ में जाए नगर निगम, वो वहाँ पे हाँ 2-4 लकड़ी गिर देते हैं। हाँ। गाजियाबाद की स्थिति को आपने देखा कि किस तरह के प्रशासनिक तैयारियां वहां पर हैं और किस तरीके से रैन बसेरों का हाल है। तो गाजियाबाद के बाद हमारी टीम ने जब बुलंदशहर में बने रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया और जाना कि प्रशासन की इस कड़कड़ाटी ठंड से निपटने की तैयारी कितनी है, तो वहां हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने अपने कैमरे में क्या कुछ कैद किया वो हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बुलंदशहर में जैसे जैसे सर्दी दस्तक दे रही है, वैसे वैसे ही जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां एकदम चौकस कर ली हैं। हम इस समय मौजूद हैं बुलंदशहर के एंट्री पॉइंट भूड़ चौराहे के एक रैन बसेरे पर, जहां हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि आखिर जिला प्रशासन ने इस कड़ाके की ठंड में राहगीरों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं। इसी का रियलिटी चेक करने के लिए आज हम पहुंचे हैं यहाँ मौजूद एक रैन बसेरे में।
आप देख सकते हैं इस रैन बसेरे में बाकायदा बेड लगाए गए हैं। बेडों पर गद्दे हैं, गद्दों के साथ चादरें भी बिछाई गई हैं जो कि गर्म हैं। साथ ही साथ यहाँ ओढ़ने के लिए रज़ाइयाँ भी हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वाटरप्रूफ टेंट लगा करके इस रैन बसेरे को बनाया गया है। यहाँ साफ़ सफाई की भी उचित व्यवस्था है। वहीं पीने के लिए पानी मयूर जग में रखा हुआ है। बात करें कोविड की गाइडलाइन का भी यहाँ पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है। सैनिटाइज़र आप देख सकते हैं। वहीं पे सर्दी से निजात दिलाने के लिए यहाँ एक गैस का हंडा भी रखा हुआ है। यहाँ इस समय एक राहगीर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्हें यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिली हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस समय? मैं तो दिल्ली से आया था और अमृतसर जाना था। जी, तो समय ज़्यादा हो गया है इसलिए समय की आप वजह यहाँ से रुक यहाँ गए हैं। रुक गए। अच्छा, आप यहाँ आराम कर रहे हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं मिली हैं यहाँ आपको पर यहाँ? इतनी बड़ी सुविधा है कि हर चीज़ का यहाँ प्रबंध है। गमर जैसे? मतलब यहाँ बेड हैं हम्म, और रजाई हैं, सब चीज़ से मतलब यहाँ जगह बहुत बहुत बढ़िया सुविधा है यहाँ पर। करते हैं आप? एंट्री पे करते हैं। डेली कितने लोग आ जाते हैं? 3-4 लोग 3-4 लोग यहाँ रुकने के लिए आते हैं। आते हैं। अच्छा, अधिकारी कोई आता है यहाँ निरीक्षण करने के लिए? हाँ, अधिकारी आते हैं, जेई साहब आते हैं, एई साहब आते हैं, ईओ साहब भी आए हैं। अच्छा, उनकी तरफ से क्या दिशा निर्देश आपको दिए गए? वे साफ सफाई, अपना हंडा जला के रखो, ज़्यादा ठंड पड़े जलाओ इसे, और अपना सैनिटाइज करवाओ उसकी जो आता है, सैनिटाइज करवाते हैं उसकी। तो ये आपने देखा भूड़ चौराहे का अस्थायी रैन बसेरा, जहां हमारे रियलिटी चेक में व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त पाई गई। यहां मौजूद एक कर्मचारी का भी ये कहना है कि समय समय पर यहां अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आते हैं और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी उनके यहाँ दिया जाता है। सहयोगी दीपक शर्मा के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, बुलंदशहर। बेड लगाया गया है वो कोविड को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से लगाया गया है। सैनिटाइज़र की व्यवस्था है, अलाव की व्यवस्था है और जो है टेम्परेचर मैपिंग की व्यवस्था है। ये सारी चीज़ व्यवस्था आज इस बार की गई है। यहाँ एंट्री होती है यहाँ लोगों की? हाँ, यहाँ पे एंट्री होता है। अच्छा, अधिकारी आते हैं, बाकी बड़े अधिकारी आते हैं? हाँ, अधिकारी भी आते हैं, हम लोग भी रोज़ चेक कर रहे हैं। डीएम साहब की तरफ से क्या दिशा निर्देश आपको दिए? डीएम साहब के दिशा निर्देश है कि यहाँ पे साफ़ सफाई हो, लोगों के रहने की अच्छी व्यवस्था हो, पीने का पानी हो, सैनिटाइज़र हो और टेम्परेचर। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना तो खुदा है रखवाला। सड़क फिल्म का ये गाना कानपुर के गरीबों पर आकर सटीक बैठता है। एक तरफ जहां ठंड ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया हो, तो दूसरी तरफ प्रशासन की अनदेखी ने गरीबों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। तो वहीं न्यूज़ 1 इंडिया भी सर्दी हो या बरसात, लोगों की आवाज उठाने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। हमारी टीम ने जब कानपुर के रैन बसेरे का रियलिटी चेक किया तो सूरत हाल आप खुद ही देखिए। हिल स्टेशन पर भारी बर्फबारी व शीतलहर ने पूरे उत्तर भारत में ठंड को बढ़ा दिया है। ऐसे में कानपुर में नगर निगम व जिला प्रशासन ने रैन बसेरा में रहने वाले गरीब तबके के लोग व मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था की है, उसकी हकीकत जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम रात को निकली है। इस वक्त हम लोग कानपुर के एक्सप्रेस रोड के नगर निगम का बनाए गए रैन बसेरा पर मौजूद है और आपको दिखाएंगे यहाँ की हकीकत कि किस तरह से इस रैन बसेरा में रहने वाले लोग व मजदूरों के लिए किस तरह की व्यवस्था नगर निगम की टीम ने करी है। क्योंकि वो सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह के दावे जिला प्रशासन व नगर निगम की टीम कर रही है कि रैन बसेरे में रहने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, जो मजदूर वहाँ रह रहे हैं उनको कंबल की व्यवस्था की जा रही है, यहाँ तक कि अलाव जलाने की व्यवस्था भी की जाने की बात नगर निगम के अधिकारी नगर आयुक्त ने की है। जिला प्रशासन कहता है कि हर तरह की व्यवस्था, लेकिन जिस तरह की शीतलहर कानपुर में चल रही है उसको देखते हुए आप जिस रैन बसेरे पर मौजूद हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह मजदूर अपने घर से जो कंबल या जो भी चीज़ें मिली हैं उसी से ठंड से बचाव की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से कि देखिए रैन बसेरे के चारों तरफ पूरा खुला एरिया है, जहाँ से जो ठंड हवा है, जो शीतलहर है काफ़ी तेज़ी से आती है और लोगों को रात में जो ठंड की दिक्कत है। इस वक्त हमारे साथ इस रैन बसेरा में जो व्यक्ति रहते हैं, जो रह रहे हैं समय, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद सफीक।
रैन बसेरा में कब से रह रहे हैं? हमको कम से कम 10 साल हो गया। यहाँ पर जो इतनी ठंड पड़ रही है यहाँ पर कानपुर में, तो उनका जिला प्रशासन नगर निगम तो क्या व्यवस्था? कुछ नहीं है, अलाव की व्यवस्था, कंबल कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। कभी बटने आ जाता मिल जाता है। कभी तो कभी। कौन जिला प्रशासन के लोग होते हैं वो, या कौन होते हैं? कोई नहीं है। आ गया कोई नए साल में कम्बल बांट गया, कोई दाने आगे दे गया, कोई व्यवस्था नहीं। ये ओरिया सब खुला है, हवा आ रही, आदमी ठंडियों से मर रहा है, पूरा ये सब खुला है, इसकी व्यवस्था आप करिए। हम और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं कि वो बताएंगे किस कंबल में उस साइड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव अर्जुन है। ये बताइए यहाँ पर कंबल की व्यवस्था जिला प्रशासन तरफ से की गई ठंड में? नहीं, कोई नहीं व्यवस्था हुई है सरकार यहाँ पर। हम लोग गरीब मर रहे हैं यहाँ पर, बहुत भूखों कोई प्यासों। अधिकारी को हालचाल लेने आया हो? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आता है यहाँ पर, सरकार कोई नहीं आता है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो नगर निगम के जो दावे हैं, जिला प्रशासन जो दावे करता है, पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। ना ही तो कंबल की व्यवस्था की गई और ना ही अलाव व्यवस्था की। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कैमरे के माध्यम से कि देखिए किस तरह से जो खाने पीने की जो व्यवस्था होती है उसकी कोई व्यवस्था नहीं। खुले में ये जो मजदूर तबके जो लोग हैं खुले में खाना बना रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन और नगर निगम लगातार दावे करता है कि खाने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, कमरा बनाया गया वहाँ पर रहेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह व्यवस्था, ये जो हकीकत हमने आपको दिखाई है या जो हम जो दिखा रहे हैं उससे ये साफ तौर पे जाहिर होता है जिला प्रशासन व नगर निगम की टीम जो लगातार दावे कर रही है कि कंबल की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, वो कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिली। यहाँ की जो रैन बसेरा पर लोग रह रहे हैं उन्होंने भी जिला प्रशासन की जो हकीकत है वो बयां की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन व नगर निगम पुलिस इन रैन बसेरा में कब कंबल की व्यवस्था करता है और अलाव व्यवस्था करता है। कानपुर से कैमरा पर्सन नौशाद खान के साथ रामजी शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। तो ये 3 शहरों की हकीकत हमने आपको दिखाई, लेकिन कुछ और शहर हैं जहां की हकीकत देखना भी बाकी है कि वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को ये आम जनता की जो ठिठुरन है दिखाई भी देती है या नहीं देती, और सरकारी पैसा जो आ रहा है रैन बसेरों के नाम पर उसको किस तरीके से बंदरबाट हो रहा है या सही जगह पर लग रहा है। यह भी कुछ और शहरों की रिपोर्ट दिखाना बाकी है। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने देश के 7वें सबसे ठंडे और यूपी का सबसे ज्यादा ठंडे रहने वाले जिले बरेली में भी रियलिटी चेक किया। टीम जब बरेली रेलवे स्टेशन जंक्शन के सामने पहुंची तो देखा कि उनका रखवाला सिर्फ खुला आसमान ही है। लोग जैसे तैसे ठंड की ठिठुरन से बचते नजर आए। साथ ही प्रशासन द्वारा ठिठुरने वाला ठंड से बचाने के लिए ना तो कोई अलाव था, ना ही कोई व्यवस्था थी, और ना ही प्रशासन का कोई भी अधिकारी इनकी सुध लेने पहुंच रहा है। क्या नाम है आपका? ये ठंड पड़ रही है, आप खुले में सो रही हो, कोई रैन बसेरे की व्यवस्था करी गई आपके लिए? क्या नाम है? रैन बसेरे सुविधा हुई नहीं यहाँ पे अब तक। तो ठंड से बचने के लिए कैसे क्या कर रहे हो आप लोग? कोई अलाव वलाव की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? कब से रह रही हो यहाँ पर? तो ठंड से बचने के लिए सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई दिया नहीं गया तुम्हें लकड़ी वगैरह को जलाने के लिए? तो वहीं नोएडा में रैन बसेरों की हालत बाकी रैन बसेरों से अलग मिली। नोएडा प्राधिकरण की ओर से राहगीरों के लिए नोएडा स्टेडियम में बनाए गए रैन बसेरा में हालत दुरुस्त नजर आए। इसके बारे में प्राधिकरण की ओर से 37 लोगों की दुकानों की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को 3 कंबल, एक बिछाने का बिस्तर, एक तकिया, पानी की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही अगर रैन बसेरे में कोई राहगीर रुकना चाहे तो उसे सिर्फ आधार कार्ड दिखाना होगा और वो आसानी से रह सकता है। तो नोएडा प्राधिकरण की ओर से बनाया गया ये रैन बसेरा राहगीरों की उम्मीदों पर काफी हद तक खरा उतरता दिखाई दिया। नोएडा में रात के समय अगर आप निकलते हैं सड़कों पर और आपकी वाहन खराब हो जाता है तो आप रुकने की सबसे पहले रैन बसेरे की ओर कूच करेंगे। तो आज हम इस कड़ी में नोएडा स्टेडियम में पहुंच चुके हैं और आपको दिखाना चाहेंगे नोएडा प्राधिकरण की ओर से क्या क्या तैयारियां की गई हैं अगर रात के समय में आप यहां सड़कों पे फंस जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जो रैन बसेरा है नोएडा स्टेडियम में बनाया गया है, यहाँ पे 37 लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। और तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन साथी से कहना चाहूँगा कि आप हमें दिखाइए कि कोविड के काल में, ऐसे इस समय में कोविड के कोरोना काल में
जो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था की गई है वो किस प्रकार से की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो रुकने की व्यवस्था बड़ी उत्तम व्यवस्था की गई है। 3 कंबल दिए जाते हैं रुकने के लिए, उसके साथ ही तकिया दिया जाता है, साथ ही साथ कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरीके से कराया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से लंबी कतारें वहाँ तक लगी हुई हैं, लोग बाग अपने अपने बिस्तरों पर सोए हुए हैं, जो राहगीर हैं वो यहाँ सोए हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि इस रैन बसेरे के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड अपने साथ रखना होता है ताकि आपकी पहचान सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही आपका जो माप है, तापमान मापा जाता है, इसके साथ और सैनिटाइज किया जाता है। इसके बाद ही आपको इस रैन बसेरे के अंदर प्रवेश मिलता है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं रमेश प्रिया, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। मेरा नाम कृपाल सिंह। कृपाल जी, आप यहाँ व्यवस्था देखते हैं, किस प्रकार से व्यवस्था होती है लोगों के रुकने के लिए? रुकने से 3 कंबल दिए जाते हैं इसमें, और बिछाने के लिए 1 दिया जाता है, और एंट्री होती है इसकी, आधार कार्ड भी देखते हैं। अब जिसके पास नहीं है सर आधार कार्ड, तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ती है। अब कहाँ ठंड में जाएगा, इसलिए उसकी भी एंट्री करनी। तो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।